अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन a इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 को हमने रिपीट करना है। जस्ट हमारा यहाँ पे सेट चेंज हो गया, वहाँ पे हमारे पास फाइनाइट सेट था यानी कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 तक था। यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। इसके लिए हमने वही सेम काम करना है, डोमेन रेंज और डिस्टेंस वटेवर, इसका हमने ग्राफ भी जो है वो भी ड्रा करना है। और डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, आपने डिस्टेंस को स्किप नहीं करना है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जी। तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 से मैं आगाज करूंगा। सो पार्ट नंबर 1 को मैं लेट कर लेता हूं जी, ये मेरे पास a के इक्वल है, ठीक है जी, a के इक्वल है। सो डिस्टेंस x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू x। सो ये मेरे पास वो सेट है और यहाँ पे जो सेट A है वो है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। सो जो हमारे पास रिलेशंस आएगा जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो रिलेशन भी डिस्टेंस असल में हमारे पास यही होगा। रिलेशन ऑफ A1 इज इक्वल टू वो मेरे पास आ गया जी x कॉमा y इज इक्वल टू x होगा जी हमारे पास। जो डोमेन होगी वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी जी, डोमेन वो हमारे पास होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो रेंज होगी वो भी हमारे पास क्या होगी जी, रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। ये डिस्टेंस आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना है। यहाँ पे जस्ट हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सो डिस्टेंस ये एक टेक्निकल काम है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर हमारे पास पॉजिटिव भी नंबर हैं, नेगेटिव भी नंबर हैं। बजाय कि हम इतने नंबर लें, परेशान हो जाए, तो हम कुछ नंबर लेकर इसका ग्राफ जस्ट ड्रा करेंगे। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, सो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ, सो मेरे भाई ये मेरे पास आ गया जी क्वाड्रेंट। सो अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल x जो है वो 0 पुट करता हूँ, सो मेरे पास यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो गए। चलें यहाँ पे 1 कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं। इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे हम -1 कर लेते हैं, यहाँ पे -2 कर लेते हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस मैं कर लेता हूँ जी 1 2, यहाँ पे कर लें आप -1 -2 -3। सो जब मैं डिस्टेंस 0 0 पुट करूंगा, x की जगह पे 0 पुट करूंगा, y का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये एक पॉइंट आ गया। जब मैं 1 पुट करूंगा, सो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है ये वाला पॉइंट आएगा मेरे पास, ठीक है जी। और अगर डिस्टेंस मैं 2 2 पुट करता हूँ, यानी कि x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, तो आंसर में क्या आएगा जी मेरे पास, ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास क्या आएगा जी, 2 2 ही आएगा। सो ये आ गई मेरे पास। अगर डिस्टेंस मैं नेगेटिव कोई वैल्यूज पुट करता हूँ, सो मेरे पास क्या आएगा जी, -1 अगर x की जगह पे पुट करता हूँ, सो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, -1। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास इसका ग्राफ के लिए पॉइंट ये हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह। -2 2 के लिए भी हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। सो अगर इन डिस्टेंस हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, सो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, आपने डिस्टेंस जब इनको एक ख़ास अंदाज के अंदर ले कर चलना है, तो आपके पास यानी कि जब आप इसको एक स्केल्स के साथ करेंगे, सो ये आपके पास बिल्कुल ठीक आएगा। सो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या होगा जी, एक पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह डिस्टेंस हम पार्ट नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या करते हैं जी, सेम आपने काम करना है जी। पार्ट नंबर 2 के लिए भी आपने जो सेट A है वो लेट कर लेना है कि A जो है वो मेरे पास इक्वल है x कॉमा y के, एंड सच दैट y प्लस x करेंगे, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, z इक्वल टू 5 आएगा। सो डिस्टेंस डोमेन रेंज सब की सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो अब ये आ जाएगा, और डोमेन रेंज हमेशा इस पार्ट के लिए भी सेम रहेगी। मैं जस्ट यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। सो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं जी, ये डिस्टेंस हम इस तरह एक प्लेन बना लेते हैं। सो यहाँ पे देखें उसने हमें बाउंड्री दे दी है 5, ठीक है। हम पॉजिटिव यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, 5 और 0, ये 2 पॉइंट लेकर हम अपना जो है ना वो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेते। 1 2 3 4 एंड 5। सो डिस्टेंस 1 2 3 4 4 5। जब मैंने x की जगह पे डिस्टेंस यहाँ पे देखें, सो अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, y मेरे पास क्या आएगा जी, 5 आएगा। जब मैंने x क्या पुट किया, 0 पुट किया। जब मैं y 0 पुट करूंगा, सो मेरे पास x क्या आएगा जी, वो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 5 आ जाएगा।
सो मेरे भाई आपके पास ये जो आएगा, जब देखें मैंने x को 0 लिया, x यहाँ पे 0 है ना, सो y का आंसर मेरे पास क्या है जी 5 आ गया। इसी तरह डिस्टेंस जब मैंने y को 0 लिया, सो x का आंसर क्या आ गया जी 5 आ गया। जस्ट आप इन पॉइंट्स को इस तरह मिला दो, सो ये मेरे पास आपका ग्राफ आ जाएगा इसके पार्ट नंबर 2 के लिए। इसी तरह डिस्टेंस अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं, सो पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 3 देखें, सो x कॉमा वाई सच दैट y प्लस x करें तो उसका आंसर जो है वो लेस देन 5 आना चाहिए। सो डिस्टेंस सेम ग्राफ आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ड्रा करके दिया, ठीक है, सेम वही ग्राफ आपके पास यहाँ पे ड्रा होगा। रिलेशन भी यही है, डोमेन रेंज आपको यही पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने बता दी है। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं जस्ट ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। सो सेम आप क्या करें, इस तरह काम करें ये। अच्छा, अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्वेश्चन ये राइज होता है क्या ये वाली जो लाइन है ये फंक्शन होंगी, ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है ना। तो डिस्टेंस एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि आप कहीं पे भी जहां पे भी लाइन है वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, अगर वो एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी सो वो जो रिलेशन होगा वो क्या करेगा, फंक्शन को परफॉर्म करेगा। सो अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन होगा, बिकॉज कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, कट कर रही है। इसी तरह अगर डिस्टेंस यहाँ पे हम बात करें सो कहीं पे भी आप ड्रा कर लें तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगी। सो इस वजह से ये भी रिलेशन जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह डिस्टेंस अगर हम बात करें, यही सेम ग्राफ है, इसके लिए भी डिस्टेंस आपके पास सेम यही ग्राफ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 5 5 है, लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि इसके नीचे भी आपके पास क्या है, बहुत सी वैल्यूज आती हैं जो कि पॉइंट्स के अंदर भी हैं। सो जब डिस्टेंस यहाँ पे भी पॉइंट्स होगा, यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, सो जब मैं इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करूंगा, सपोज कर लें यहाँ पे कोई पॉइंट है, 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 इसके नीचे बहुत से पॉइंट है। तो ये असल में इस तरह हम कर रहे हैं, ये सारा का सारा ग्राफ है ये वाला, जब हमारे पास लेस देन होगा। सो जब मैं डिस्टेंस इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करूंगा, देखें 1 2, ये तो 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास फिर फंक्शन नहीं होगा। अगर हम डिस्टेंस इसके फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट के अंदर वो क्या बात करता है, वो बात ये करता है कि अगर आपके पास ये रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट y प्लस x करें तो उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। सो यानी कि इससे मुराद ये है कि आपके पास ये ग्राफ है, सेम यहाँ पे आपने इस तरह इसका ग्राफ ड्रा किया, लेकिन इसके अपर साइड के अंदर क्या है, इस तरह लाइनिंग होगी, इसके अपर वाली साइड के अंदर जो इन्फिनिट पॉइंट है वो इंक्लूड है, यहाँ पे वो पॉइंट है यहाँ पे। तो जब मैं इसके ऊपर भी वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करूंगा तो ये 2 पॉइंट के ऊपर कट करेगा। सो जिसकी वजह से डिस्टेंस ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शंस नहीं होगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैंने आपको यहाँ पे डिटेल के साथ बताया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जान जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड विच टाइप्स। उसने ये हमसे डिमांड किया कि भाई बताएं इन 4 फिगर्स में से कौन सी डायग्राम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है तो बताएं वो कौन सा फंक्शन है, हमने उसकी टाइप्स भी बतानी है। असल में डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में देने की वजह क्या है। सो डिस्टेंस बहुत बड़ी वजह है कि क्या वजह है कि डिस्टेंस इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, ये कंफर्म बात है। मैं अगर पेपर भी सेट करूं, कोई भी बनाए, वो इस तरह के पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन नहीं डालता। लेकिन डिस्टेंस इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो कि फंक्शन असल में है क्या। जब वो हायर क्लासेस के अंदर जाएगा उसको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ये डायग्रामेटिकली इसको छोड़ें, कौन सा इसने एग्जाम में आना है। तो ये डिस्टेंस आपसे एमसीक्यूज के तौर पर भी वो पूछ सकता है। बाय द वे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शंस और इसकी टाइप्स के अबाउट क्लियर होना चाहिए। आपको एंट्री टेस्ट के अंदर भी बड़ी हेल्पफुल साबित होंगे जी। तो डिस्टेंस देखें यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें डायग्रामेटिकली कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले आप इनकी डोमेन और रेंज लिखें, यानी कि इसका रिलेशन लिखें। असल में ये रिलेशन क्या है, ठीक है। सो रिलेशन हमारे पास क्या आएगा जी, देखें 1 किस किस के ऊपर मैप हो रहा है, एक हुआ 1 ए के ऊपर, और फिर 1 की जो रेंज है वो एक बी भी है, 2 की सी के ऊपर भी है, और 3 की डी के ऊपर है। अब डिस्टेंस देखें,
वैसे तो शक्ल से बच्चे कह देंगे जी ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखें डिस्टेंस ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? फंक्शन की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि कोई रिलेशन उस टाइम आपके पास फंक्शन को परफॉर्म करेगा जब उसकी डोमेन एग्जैक्ट सेट ए के इक्वल हो। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस देखें, बात क्लियर है जी। डोमेन क्या होगी जी, इसको अगर मैं ए का नाम दे देता हूं, सो ये हमारे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। सो अगर डिस्टेंस यहाँ पे मैं बात करूँ, सो जो डोमेन है वो मेरे पास क्या है जी, डोमेन। सो डिस्टेंस जो डोमेन है वो मेरे पास है जी 1 2 3। अब स्टूडेंट्स कहेंगे जी देखें एग्जैक्ट ये हमारे पास सेट ए की इक्वल है। मान लिया जी ये ए की इक्वल है, क्योंकि डोमेन के अंदर जो रिपीट एलिमेंट होते हैं वो हम नहीं लिखते। लेकिन डिस्टेंस देखें, उसकी जो सेकंड कंडीशन थी उसके अंदर मैंने यही बताया था कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें 1 जो है वो रिपीट हो रहा है। सो डिस्टेंस आप यहां पे बताएं, इट इज नॉट फंक्शंस, इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज, क्योंकि रीजन भी बता दें, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिपीटेड, द एलिमेंट ऑफ डोमेन is repeated। सो जिसकी वजह से हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा। अगर हम डिस्टेंस सेकंड डायग्राम की बात करें, सो ये हमारे पास फंक्शन भी है और इसकी टाइप्स कौन सी है, ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शंस की टाइप है। मुझे कैसे पता चला, देखें डिस्टेंस। सबसे पहले आप क्या करें, यहां पे इसका रिलेशन ड्राइव करें, a, 1 b, 2 एंड c, 3। सो देखें फर्स्ट जो कंडीशन है डोमेन, डोमेन वो मेरे पास क्या है जी, ए बी सी, जो कि ये अगर फॉर एग्जांपल सेट ए है, ये बी है, सो ये हमारे पास एग्जैक्ट सेट ए की इक्वल है और डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। सो इट इज अ फंक्शन। यहां पे ये पहली बात बताएं, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ठीक है जी। अब डिस्टेंस ये बात क्लियर है कि ये हमारे पास फंक्शन है। उसने यही हमसे डिमांड किया कि विच टाइप, ये कौन सी टाइप है। अब डिस्टेंस 4 टाइप्स हमने पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के अंदर मैंने ये बताया कि जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट हो किसका, सेट बी का। सो डिस्टेंस यहां पे जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो एग्जैक्ट सेट बी आ रहा है। सारी की सारी जो रेंज है वो हमारे पास क्या हो रही है, आ रही है। सो डिस्टेंस ये एक तो हमारे पास हो गया जी सरजेक्टिव फंक्शन, और दूसरा ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी, सरजेक्टिव के बाद ये एक इंजेक्टिव फंक्शन भी है, क्योंकि इंजेक्टिव के अंदर जो आपकी रेंज होती है वो आपके पास क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिहाज से दोनों। पहली कंडीशन जो उसकी सेटिस्फाई होती है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी सबसेट है सेट बी का रेंज के लिहाज से, और डिस्टेंस इसका कोई भी एलिमेंट जो है रेंज का वो रिपीट नहीं हो रहा। तो जब हमारे पास सरजेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो तो हम इस तरह के फंक्शंस को क्या नाम देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। इट इज अ फंक्शंस एंड इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस इसकी सेकंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम सेम इसी तरह की है। देखें यहाँ पे जस्ट एलिमेंट चेंज है, बाकी सेम डायग्रामेटिक सेम। आपने इसी तरह इसका जो है वो रिलेशन ड्राइव करना है। जो डोमेन आपके पास है कि वो सेट एग्जैक्ट ए की इक्वल होगा, और यही आपके पास इसका आंसर, इट इज अ फंक्शन एंड इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ इसके लिए। 1, a, 2, b एंड 3, c। सो जो डोमेन है वो हमारे पास है जी, डोमेन 1 2 3 एग्जैक्ट इक्वल टू सेट ए है। ये अगर ए है और ये अगर बी हो, सो डिस्टेंस इसकी डोमेन के अंदर देख लें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। सो ये फंक्शन तो है, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। और इसके अंदर मैंने सारी रीजन बता दी हुई है आपको, एंड इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब डिस्टेंस अगर यहाँ पे हम लास्ट डायग्रामेटिक की बात करें, सो हमारे पास जो ये सेट ए है, अगर ये बी मान लें, सो हमारे पास जो इसका रिलेशन है वो हम लिखते हैं
L जो है वो x के साथ एक दफ़ा मैप कर रहा है और जो m है वो आपके पास क्या है x के साथ मैप कर रहा है और जो n है वो आपके पास z के साथ क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। सो डिस्टेंस एक तो देखें डोमेन को पहले, अगर ये डोमेन जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर जाती है, डोमेन देखें फर्स्ट एलिमेंट L M N एग्जैक्ट सेट A है, ऑब्वियसली बात है ये, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये तो फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन तो है, एंड इट इज आल्सो अ इनटू फंक्शन। कैसे मुझे पता चला इनटू फंक्शन, अभी बताता हूँ डिस्टेंस। इसकी रीजन क्या होती है कि जो हमारे पास रेंज है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन वही क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए सेट बी का। सो डिस्टेंस रेंज हमारे पास जो यूज हुई है वो क्या है जी, देखें x एंड z, और जो हमारे पास सेट बी है वो हमारे पास क्या है जी, x y z है। सो जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, x z इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x y z। सो ये हमारे पास इस तरह की जब कंडीशन होती है तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन की कंडीशन होती है। सो अब हम चलते हैं अपने डिस्टेंस लास्ट क्वेश्चन की जानिब। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन डायग्रामेटिक के जरिए कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछे जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। सो डिस्टेंस हमें यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इसके इनवर्स का रिलेशन निकालना है, फिर हमने बताना है टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन। उसने हमसे ये डिमांड किया कि ये जो रिलेशन होगा क्या वो फंक्शन होगा, और जो उसका इनवर्स होगा वो भी फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारी कुछ हमने इन 5 पार्ट्स के अंदर डिस्कशन करनी है। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 को मैं यहां से सॉल्व आउट कर रहा हूं। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट R इज इक्वल टू 2 1, ये रिलेशन ऑलरेडी हमें गिवन है, 3 2 4 3 5 4 6 5। सो डिस्टेंस देखें ये हमारे पास फंक्शन है, पहले ये देखें क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है। देखें सबसे पहले जो डोमेन देखें 2 3 4 5 6, डोमेन जो है वो एग्जैक्ट सेट ए के इक्वल भी है। अगर मान लें कि ये हमारे पास सेट ए है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के हैं, और डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, सो हम यहां पे उसको बता देंगे कि R इज अ फंक्शन, R इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है क्योंकि बिकॉज नो रेपिटेशन इन डोमेन, नो रेपिटेशन इन डोमेन। ये एक बात क्लियर हुई हमारी, डोमेन। अब मैंने इसका इनवर्स निकालना है। सो डिस्टेंस R इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, आपने डिस्टेंस इन ऑर्डर पेयर को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो यहां पे 2 है ना, इनवर्स के अंदर आपने लिख लेना 1 2, ठीक है जी। इनकी जस्ट जगह चेंज कर दें तो इसका इनवर्स आ जाएगा जी, 2 3 एंड 3 4 4 5 एंड 5 6। उसने हमसे ये भी डिमांड की है कि बताएं भाई R इनवर्स जो है वो भी फंक्शन होगा। सो डिस्टेंस डोमेन देख लें 1 2 3 4 5। सो डोमेन के अंदर एग्जैक्ट सेट A है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। सो हम यहां पे बताएंगे R इनवर्स इज अ फंक्शन बिकॉज नो रिपीटेशन इन डोमेन, ठीक है जी। इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही, इस वजह से ये रिलेशन हमारे पास क्या होगा, इसका इनवर्स जो होगा वो भी एक फंक्शन होगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 1।
अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 के अंदर अगर इसको मैं यहाँ से सोल्यूशन इसका लूँ तो मेरे पास मैं लेट कर लेता हूँ लेट r इज इक्वल टू 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, 11। सो डिस्टेंस सबसे पहले देखें क्या ये r जो रिलेशन है ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा 1, 2, 3, 4, 5। सो इसकी जो डोमेन है वो रिपीट नहीं हो रही, एग्जैक्ट सेट ए है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। हम यहां पे बताएंगे कि r इज अ फंक्शन बिकॉज नो रेपिटेशन इन डोमेन, repetition in domain। सो आर इनवर्स क्या होगा जी, सेम आपने जिस तरह पार्ट नंबर 1 में किया, इसकी जगह चेंज कर दें 3, 1, 5, 2, 7, 3, 9, 4, 11, 5। सो डिस्टेंस देखें यहां पे 3, 5, 7, 9, 11। सो जो डोमेन है इनवर्स की वो भी रिपीट नहीं हो रही। सो यहां पे ये फंक्शन होगा। सो आर इनवर्स इज अ फंक्शन बिकॉज नो रेपिटेशन इन डोमेन। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखें डिस्टेंस, तो वेरी सिंपल। अगर मैं इसको सॉल्यूशन यहां से इसका लूं, सो मैं लेट कर लेता हूं लेट r इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर में से। सो डिस्टेंस एक बात याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह कोई इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि भाई बताएं क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, सो डिस्टेंस आपने बगैर देखे समझे बता देना है कि आपके पास क्या है, ये फंक्शन होगा। क्यों फंक्शन होगा? क्योंकि डिस्टेंस जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री जो है वो हमारे पास क्या होगी, यहां पे ना इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जिसके अंदर हम अपने से वैल्यूज देते हैं। x जो है आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y जो है वो आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड ईयर के अंदर बड़ा है। सो डिस्टेंस याद रखिएगा, जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होगी देन आपके पास ये फंक्शन क्या, ये जो रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा। सो डिस्टेंस यहां पर हम उसको बता देते हैं कि r इज अ फंक्शन because for each value of x there exists a unique value of y। जब आप x की कोई एक वैल्यू पुट करोगे, सो यहां पे x का एक ही आंसर एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज के x जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो रियल नंबर में आप कोई भी नंबर लें इसके अंदर पुट करें तो y का हमेशा एक ही आंसर आएगा। सो इस वजह से ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा जी, इसका ये जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। अगर मैं इसकी इनवर्स की बात करूं, इनवर्स के अंदर हम क्या करेंगे, सो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, y, x करेंगे, ठीक है। इसकी जगह भी तो हमने चेंज करनी होती है ना। सो आपके पास जहां पे y है वहां पे x आ जाएगा, और जहां पे डिस्टेंस मेरे पास y है, जहां पे x है वहां पे मेरे पास y आ जाएगा प्लस 3। जिधर जिधर x है वहां पे y, और जिधर जिधर y है वहां पे x आ जाएगा इनवर्स के अंदर, और जो y है वो आपका बिलोंग करेगा सेट ऑफ
रियल में से। सो अब यहां पे डिस्टेंस जो इनवर्स के अंदर है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। सो यहां पे हम यही बताएंगे कि हमारे पास क्योंकि लीनियर है, इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 1 है। सो यहां पे हम उसको बता देंगे कि जो हमारे पास R इनवर्स है, R इनवर्स इज अ फंक्शन बिकॉज for each value of y there exist a, ये there exist का साइन है, there exist a unique value of x है। सो इस वजह से डिस्टेंस ये मेरे पास क्या होगा जी, रिलेशन एक फंक्शन होगा। अगर हम डिस्टेंस बात करें अपने पार्ट नंबर 4 की, सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें तो हमारे पास, अगर मैं इसको सॉल्व आउट कर लूं यहां से, इसका अगर मैं सोल्यूशन लेता हूं तो डिस्टेंस देखें मेरे पास क्या होगा जी कि लेट r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है। सो दिस इज, मैंने आपको इसी क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होगी देन वो फंक्शन होगा, अदरवाइज जितनी उसकी पावर होगी उतने उसके आंसर एग्जिस्ट करेंगे। यहां पे हमारे पास ये डेफिनेशन के अगेंस्ट चला जाता है। सो दिस इज, यहां पे हम इसको बताएंगे कि R इज अ नॉट फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है, फंक्शन बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की किसी एक वैल्यू के लिए, फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x देयर एग्जिस्ट या इसी तरह लिख लें, देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज ऑफ y। x की एक वैल्यू के लिए y के 2 आंसर आते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास डेफिनेशन के अगेंस्ट चला जाता है। सो ये जो रिलेशन है वो हमारे पास फिर फंक्शन नहीं होगा। सो अगर हम इसके इनवर्स की बात करें, सो इनवर्स के अंदर क्या होगा जी, y कॉमा x, जहां पे x है वहां पे y, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। सो यहां पे डिस्टेंस सेम आपने सेंटेंस यही लिखना है कि जो आपके पास R इनवर्स है इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ अब यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, y देयर एग्जिस्ट अ टू वैल्यूज ऑफ x। सो इसकी वजह से हमारे पास इसका जो इनवर्स है वो इसकी 2 वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये हमारे पास फिर फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है। सो इसको समझिएगा, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। सो डिस्टेंस सर्कल कभी भी हमारे पास फंक्शन नहीं होता, बिकॉज आप सर्कल को इस तरह ड्रा करें, उसके ऊपर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करें तो ये 2 पॉइंट के ऊपर कट करेगा। सो डिस्टेंस सर्कल जो होता है वो ना कभी भी फंक्शन नहीं होता, ना ही इसका इनवर्स जो होता है वो फंक्शन होता है। सो डिस्टेंस देख लें, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व आउट भी करते हैं सेम यही चीजें आपने लिखनी है, जस्ट आपके पास क्या हो जाएगा जी कि यहाँ पे वैल्यूज जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी, मैं आपको यहाँ पे ना इसको सॉल्व करके थोड़ा दे देता हूँ कि r जो है वो आपके पास इक्वल आ जाता है जी। लेट करें यहाँ से अगर इसका मैं सोल्यूशन लेता हूँ, सो लेट करें ये r है, सो r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये जो भी इसकी कंडीशन है व्हाटएवर, चलें ये कंडीशन भी लिख दें, x लेस देन आर इक्वल टू 3 है एंड y लेस मॉड ऑफ लेस देन आर इक्वल टू 3 है। सो डिस यहाँ पे देखें, सो y कितना है जी, यहाँ पे स्केयर है, y जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो यहाँ पे यही आपने रीजन लिखने हैं, r इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट टू वैल्यू ऑफ y। इसी तरह जब आप इसका इन्वर्स करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे y और जहाँ पे y है वहाँ पे x आ जाएगा, तो भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही डिस्टेंस आपने सेम जो सेंटेंस है ना, जस्ट
इसकी जगह पे आपने क्या करना है जी, आगे आर इनवर्स जब आप करेंगे तो इसके लिए आपने यहां पे ये करना है कि y कॉमा एक्स सच दैट जहां पे y है वहां पे आप x आ जाएगा, x की जगह पे आपके पास y आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड y लेस देन 3 एंड x मॉड ऑफ लेस देन 3। सो ये आ गया। इसके लिए भी डिस्टेंस यही सेम सेंटेंस इसके नीचे लिख देना है और इसके नीचे ये वाला सेंटेंस लिख देना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 जो है वो कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम 2.7 को स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा की। इसी चैनल के बाद के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।